आपके पास है? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन कह रहा है कि वॉल्यूम, सब लोग देखिए, ये हम अपने तरफ से क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर सीट से निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बॉल, ऑफ ए spherical ball is changing with time changes with radius कह लीजिए, changing with radius sorry with time, its radius is changing with rate of 2 centimeter per second. Find rate of change its volume at r is equal to 2 सेंटीमीटर। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन लिखिए सब लोग। एक वॉल्यूम, एक स्फेरिकल बॉल है जिसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। कैसे? तो रेडियस चेंज हो रहा है उसका, और रेडियस किस रेट से चेंज हो रहा है, तो +2 है, यानी कि मतलब रेडियस बढ़ रहा है, तभी तो चेंज पॉजिटिव होगा, तभी तो रेडियस होगा ना। अब आपको ये देखना है कि रेडियस पॉजिटिव है और ये इंक्रीज कर रहा है, तो वॉल्यूम पॉजिटिवली इंक्रीज करेगा, मतलब वॉल्यूम हमेशा बढ़ेगा। तो आप हमको ये चीज़ बताइए, सब लोग ध्यान से देखिए, dV/dt यानी कि वॉल्यूम का रेट, इसमें दो फैक्टर को बहुत ध्यान से समझना है। dV/dt पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखिए स्फेरिकल बॉल है, स्फेरिकल बॉल का रेडियस बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम जब चेंज हो रहा है तो उसके वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि रेडियस बढ़ रहा है या घट रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो रेडियस मान लीजिए r इज इक्वल टू, मान लीजिए कि हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई, वेरी गुड, सॉरी, पाई r/3। ये वॉल्यूम हो गया किसी भी स्फेरिकल बॉल का। अब वॉल्यूम हुआ तो इसमें हमको ये बताइए कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r/3। तो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि यहां वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, v इज फंक्शन ऑफ r, वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ r होगा, मतलब रेडियस के बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा और रेडियस के घटने से घटेगा। लेकिन हमें यहां पर क्या निकालना है, dV/dt। तो यहां पर फैक्टर ध्यान में ये रखना है कि वॉल्यूम का बढ़ना रेडियस पे तो डिपेंड करता ही है, और साथ साथ किस पे भी चेंज हो रहा है, टाइम। तो टाइम के साथ वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हमको निकालना क्या है, dV/dt। और हमें क्या पता है, ये पता है क्या, बोलिए, पर सेकेंड। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं? मतलब रेडियस का बढ़ना हमें दिया हुआ है, dr/dt दिया हुआ है, और हमको निकालना है dV/dt, और हम रिलेशन जानते हैं v बराबर 4/3 पाई r/3। तो यदि हम यहां पर ऐसा करें, v बराबर क्या है, v बराबर, यदि मान लीजिए हम ऐसा लिखते हैं कि v बराबर 4/3 पाई r/3, तो यदि हम लिखना चाहें dV/dt तो क्या करेंगे, 4/3 पाई 3r² इंटू dr/dt। ऐसा कर सकते हैं क्या? ऐसा क्यों हुआ? ये निकल के आएगा, 4πr² नहीं होगा सिर्फ, ये क्यों आएगा, बताओ ये क्यों आएगा, कोई बता सकता है क्यों आएगा? इसलिए आएगा क्योंकि, तो घसक जाओ, जगह ले लो। ये क्यों आएगा, इसका मेन रीजन क्या समझते हैं? देखिए क्या,
v बराबर क्या है 4/3 पाई आर क्यू, इसका मतलब v इज फंक्शन ऑफ r, लेकिन हम डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो टाइम का भी फंक्शन है, यानी कि वॉल्यूम जो है वॉल्यूम इज फंक्शन ऑफ r, ये तो है ही, वॉल्यूम इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, r इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ t, इसीलिए तो dr/dt दिया है। ठीक है, तो इसको कैसे चैन रूल फॉलो कर सकते हैं हम लोग। चैन रूल में क्या होगा कि यदि हमको dv/dt चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, r को कुछ मान सकते हैं, ये पूरे के पूरे वैल्यू को कुछ मान सकते हैं, तो dr/dt करेंगे। यदि इस पूरे वैल्यू को, ये पूरे के वैल्यू को हम मान लेते हैं z, तो हम क्या निकालेंगे dz/dt करेंगे ना, करेंगे, या dz/dr कर सकते हैं, dz/dr और इनटू dr/dz और dz/dt कर सकते हैं। चैन रूल में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको ना करते हुए हम क्या करेंगे, सिंपली समझिए कि वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, और जब हम वॉल्यूम को टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम पहले आर के रिस्पेक्ट में कर लेंगे और फिर आर को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो इस तरह से हम कर आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, तो यहां पर इस तरह से लिखे तो dv/dt, तो हम पहले आर के रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, ठीक है। तो v बराबर क्या है, v बराबर 4/3 पाई आर क्यू है, ठीक है। अब यदि हम dv/dt कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, पहले r के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो 4/3 पाई 3 इंटू आर स्क्वायर, r के रिस्पेक्ट में हो गया। अब हम dr/dt करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में यहाँ किए हैं, लेकिन यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में, तो फिर r को करना पड़ेगा ना t के रिस्पेक्ट में, और ये वैल्यू हमको दिया हुआ है। तो dv/dt इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, 3 कैंसिल आउट होगा, तो कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और dr/dt होगा, dr/dt कितना है, ठीक। तो dv/dt इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये कितना हो गया 2, ठीक। अब हमें निकालना है dv/dt कितने रेडियस पे निकालना है, याद कीजिए रेडियस कितना है, तो आपको निकालना है r बराबर 2 सेंटीमीटर पर। तो r बराबर 2 सेंटीमीटर पर निकालने के लिए आपको वहाँ r का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो 4 पाई इंटू 2 और इंटू 2 स्क्वायर, तो कितना हो गया ये 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा ऐसा। अरे क्या, सॉरी, हाँ 32 पाई सेंटीमीटर क्यूब कैसे आया, वॉल्यूम तो या तो मीटर में होगा या तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, आर स्क्वायर, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और इसका भी तो रेट है, तो ये मीटर पर सेकेंड होगा, तो इसका होगा मीटर स्क्वायर और इसका होगा मीटर पर सेकेंड, दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब चूंकि सेंटीमीटर में है, ये देखिए सेंटीमीटर में, इसलिए सारे डायमेंशन को सेंटीमीटर में रखें। समझ पाए, क्लियर है ये चीज़, या डाउट है तो बोलिए। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए तब। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे और आपके बुक में है इस तरह के। मान लीजिए सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया का चेंज होने का रेट क्या होगा, स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और आपको dr/dt पता है, तो क्या करेंगे, s बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds/dt करेंगे, तो क्या लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर यानी 2r, और फिर dr/dt करेंगे, तो dr/dt आपको पता है। चलिए लिखिए फिर बताते हैं इसमें। उसके बाद फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया एट ए इंस्टेंट व्हेन द रेडियस इज, तो हमें क्या पता है एरिया, सरफेस एरिया कितना होगा, सरफेस एरिया करें, सर्कल का एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो dA/dt करेंगे,
डी अपॉन डी टी करेंगे ना, तो पाई इंटू 2r होगा, क्योंकि यहां पर टी कर रहे हैं इसलिए डी आर अपॉन डी टी बचेगा। देखिए ये रिजल्ट कब आएगा, ध्यान से समझिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को। ये रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट तब आएगा जब आप एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। मतलब ये कब आएगा, ये डी ए अपॉन डी आर होगा ना, समझिए। ये वैल्यू कब आएगा, जब डी ए अपॉन डी आर करेंगे। लेकिन आपको डी आर के रिस्पेक्ट में तो करना नहीं है, आपको फिर लास्ट में तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आपने एरिया को रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो रेडियस को भी तो करना पड़ेगा। यदि टी के रिस्पेक्ट में करते तो आपको डी आर अपॉन डी टी लिखने की कोई जरूरत नहीं था। ऐसे भी आप देखिए डी आर की जगह ये टी होता तो डी टी अपॉन डी टी क्या निकल के आता, 1। इसीलिए चूंकि आपको टी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, आप उसको आर के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो पहले आर के रिस्पेक्ट में कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आता है उसको लिख लीजिए, उसके बाद आर को टाइम के रिस्पेक्ट में करिए। यही चैन रूल है, नहीं तो आप एजम करके एक एक वैल्यू करके निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वैल्यू तो हमें दिया हुआ है ना, ये कितना है 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अब आइए डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी 4 इंटू 4। अब हमको कितने पे लेना है, 10। जब रेडियस उसका बढ़ता हुआ 10 सेंटीमीटर हो गया तो यहाँ आर बराबर कितना 10। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई इंटू 4 और आर कितना लेना है 10। तो ये कितना हो गया 40 इंटू 2 यानी 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यही फाइनल वैल्यू आएगा, है आंसर में। तो क्यों नहीं बनाइए, क्वेश्चन तो इजी था। थर्ड नंबर पे आइए, उसी टाइप का बनाया, स्फेरिकल सॉफ्ट बबल है। स्फेरिकल सॉफ्ट बबल मतलब समझे, कभी तो नहाए होंगे तो सॉफ्ट बबल देखे हैं ना, कभी ऐसे किए फूलते हुए बड़ा होते हुए, उसको यही कर रहे थे कि नहाए भी थे। तो सॉफ्ट बबल कैसे ऐसे करेंगे तो फूलेगा, अंत में जाकर फूट जाएगा, ठीक है। और ध्यान से देखिएगा, मतलब और बेकार आदमी है तो और ध्यान से देखिएगा, तो उस पर ना कलर्स ऐसे ऐसे मूव करता हुआ नजर आएगा। जो कुछ नहीं कर रहा है वो इस पर रिसर्च कर रहा है। क्या अब जो सोचो, बताओ, हम बेकार समय बर्बाद किए तभी तो यहाँ हैं, नहीं तो सिर्फ अमेरिका में नहीं होते, बॉस्टन में होकर के कुछ रिसर्च कर रहे होते। तो चलिए, हाँ तुम जाना है, तुमको नहीं रुकोगे, किसी की नहीं रुकोगे, रुक जाओ, समस्या हो जाएगी। टाइम दिए हुए हो, जाओ। हम कौन है रोकने वाला, जाने वाले कोई रोका है आज तक? देखो हो गए 35 हो गए ना। फिर मुझे उम्मीद है कल 30 लोग से ज़्यादा नहीं आएंगे। चलो आगे आ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठो, इधर कष्ट मत करो, आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 बैठ के आराम कर, देखो ये होता है दोस्ती, जो गर्ल्स लोगों में कहाँ है। एक इस पे ऐसे ऐसे बैठ जाओ, एक बेंच खाली हो जाए। अरे मजाक कर रहे हैं, आगे उधर बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से फैल होकर बैठिए, आपको बीच बीच में बोलेगा तो कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा देंगे, कोल्ड ड्रिंक पीना है तो मंगवा देंगे। समस्या मेरा वो नहीं है, समस्या मेरा एक ही है कि पीने के बाद आप पढ़िएगा कि नहीं पढ़िएगा। पीने के बाद बोले मास्टर हो गया, अब लंच हो गया, चलो हटो, अब ऐसा ना बोल दे कोई। ऐसे पी के पढ़ाई नहीं होता है, होता है पी के पढ़ाई। चलिए इसको लिखिए, आगे बढ़ते हैं, चलिए लिखिए, आगे बढ़ते। अरे तो इसमें 3 नंबर बताना है। अच्छा 3 नंबर जिनसे नहीं बना, अभी बनाइए, तो बनाइए, बन गया है ना। तो पूछा कौन 3 नंबर, ऐसे मन लगा रहा था क्या? हाँ 5 बोला था वो। अरे वो उसके चक्कर मत, वो इंस्टिगेट करने में मास्टर है वो दोनों जो है ना, वो दोनों इतना खतरनाक है। ऐसा चुपचाप बोल करके ना ऐसा बैठा रहेगा, और जो उसको बात को सुन लिया वो हंसते हुए पकड़ा जाएगा, वो चुपचाप बोलेगा। दोनों वैसा ही है एकदम, ऐसा सब बात बोलेगा ना। देखो ना इसके मास्टर का लड़का यही है। आइए 5 नंबर पे करें।
द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इंक्रीजिंग एट, तो सरफेस एरिया ए बराबर क्या होगा, बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया हो गया। अब ये इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, अब यहां पर क्या करेंगे 4 पाई इंटू 2 आर डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है ये इसका इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है। द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। इतना हम अलग अपनी तरफ से किए हैं, लेकिन ये डी अपॉन डी टी ये दिया हुआ है, ठीक है। नहीं नहीं, यहाँ पर देखो ना, इसका क्या दिया हुआ है यूनिट, देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, रेडियस के उसके रिस्पेक्ट में कैसे है। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ द बैलून बबल इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस ऑफ द बबल इज 6 सेंटीमीटर। तो आपका वॉल्यूम बोल रहा है, वॉल्यूम बराबर क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। आपको क्या निकालना है डी अपॉन डी टी, तो क्या निकलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए 4/3 पाई 3 आर स्क्वायर इंटू डी आर अपॉन डी टी। आपको ये चीज देखना है यहां से कि डी आर अपॉन डी टी का वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं ना। तो ये हो गया 8 पाई आर, तो यहां लिख सकते हैं 8 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, और इसका वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 8 पाई आर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहां से ये कैंसिल होकर 4 आया, तो डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई आर। हमको कितने रेडियस पे चेक करना है 6, तो यहां पर हम r बराबर 6 पे चेक करेंगे, तो डी आर अपॉन डी टी कितना r इज इक्वल टू 6 पर, तो यहां 1 अपॉन कितना होगा 6 इंटू 4 24 पाई होगा। ये वैल्यू को अलग रखिए इक्वेशन फर्स्ट, इसमें पुट कीजिए डी आर अपॉन डी टी और r का वैल्यू पुट कीजिए उसमें, तो डी वी अपॉन डी टी कितने रेडियस पर r बराबर 6 पर, तो 4/3 पाई इंटू 3 इंटू 6 स्क्वायर, और डी आर अपॉन डी टी कितना होगा 1 अपॉन 4 इंटू 6 इंटू पाई होगा ना। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, पाई से पाई कैंसिल आउट होगा, 4 से 4 होगा, कितना आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब पर आ रहा है। चलिए जल्दी से ड्रॉ कीजिए, आगे बढ़िए। कभी आप स्फेरिकल बबल को बढ़ते हुए देखे हैं, उसका साइज बढ़ते हुए देखें कि देखें, हाँ बबल फुलाते भी हैं, ऐसे भी 100 बबल भी इंक्रीज करता है उसका साइज। तो रेडियस इंक्रीज करता है तभी तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है। इससे बैलून गुब्बारा जो कि थोड़ा कोई स्फेरिकल शेप का होता है, उसमें क्या होता है, उसमें आप फूकिएगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम कैसे बढ़ेगा, जब अंदर में एयर ज़्यादा इनपुट होगा तो वो रेडियस को बढ़ाएगा, रेडियस के कारण वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना। समझ पाए। हो गया। अब बताइए अगला क्वेश्चन कौन सा दें कराएं। 7 नंबर हो गया, सब लोग लिख लिए। आइए 7 नंबर करते हैं। द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग विद द रेट ऑफ, रेक्टेंगल का लेंथ डिक्रीज कर रहा है। कोई रेक्टेंगल है तो इसको आप लेंथ मान लीजिए, इसको ब्रेथ मान लीजिए, ठीक है। तो लेंथ x, इसको l को क्या मान रहे हैं x मान रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ x ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि dx अपॉन dt बराबर क्या है -5 सेंटीमीटर पर मिनट है, ठीक है। देखो यहां पर when x इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, y बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका y है, इसको y मान लीजिए, और ये x है, ठीक है, सीधे सीधे x।
तो यानी कि एरिया जो होगा वो x इंटू वाई होगा ना एरिया। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे। तो जब x बराबर 8 था तो y कितना था 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो -5। अच्छा, हमको यहाँ पर देखना है सबसे पहला नंबर पर पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, P बराबर क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई होगा पैरामीटर। तो dp अपॉन dt, तो क्या लिखेंगे 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो पैरामीटर द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो पैरामीटर निकालने के लिए हमको डी एक्स अपॉन डी टी दिया हुआ है और साथ ही साथ वाई डी वाई अपॉन डी टी दिया हुआ है। हाँ, तो 4 सेंटीमीटर इंक्रीजिंग है। तो यहाँ लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पर मिनट, सॉरी 4 सेंटीमीटर पर मिनट है। तो यहाँ पर ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस का मतलब डिक्रीज कर रहा है और ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, तो डी पी अपॉन डी टी के लिए बराबर 2 डी एक्स अपॉन डी टी -5 और यहाँ पर क्या होगा +4। तो यहाँ पर आ गया कितना -1, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2 और ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, dp अपॉन dt आंसर होगा ये, बोलिए। अच्छा, सेकंड क्या कह रहा है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया ए बराबर क्या होगा x इंटू वाई। तो डी ए अपॉन डी टी, याद है आपको चैनल जो हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़े थे, y को एज इट इज रखेंगे डी एक्स अपॉन डी टी करेंगे प्लस x को एज इट इज रखेंगे डी वाई अपॉन डी टी करेंगे। तो जब हमको किस पे निकालना है डी ए अपॉन डी टी, कब, जब x कितना है 8 सेंटीमीटर और y कितना है 6 सेंटीमीटर। तो बराबर ये कितना आ जाएगा, यहाँ y क्या करेंगे 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, 6 पर कितना होगा डी एक्स अपॉन डी टी तो 5 है, -5 और प्लस ये कितना है 8 और ये कितना होगा 4। तो ये आ जाएगा इक्वल टू -30 और ये होगा +32। तो ये आ गया कितना +2 क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगा। आंसर -2 दिया हुआ है। अरे उसका वैल्यू है या इसका वैल्यू है, सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। पैरामीटर तो इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, लेकिन तो प्लस आएगा, हो सकता है माइनस प्लस का कुछ नहीं, इसमें दोनों आंसर देना चाहिए था। हालांकि 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट मतलब एरिया का बता रहा है वो, सेकंड का आंसर दे रहा है वो। यहाँ पर दोनों ऑप्शन होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर और सेकंड का आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन करने की जरूरत है, ये माइनस नहीं प्लस ही आएगा, ये सही है, लिख लीजिए इसको, वहाँ करेक्शन कर लीजिए। हो गया, रुक जाइए, ऊपर से कर देते। सैटरडे में ये सब क्वेश्चंस भी रहेंगे, सैटरडे का जो टेस्ट होगा उसमें ये सब क्वेश्चंस भी रहेंगे। और कल इंटीग्रेशन स्टार्ट होगा, कल इंटीग्रेशन, आज ट्यूसडे है ना, कल इंटीग्रेशन होगा, कल होगा, 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, क्या क्या नहीं रहेगा
जो पढ़ा है वो सब रहेगा। पूरा फिजिक्स खत्म हो जाएगा, मैथ का वाला नहीं? हाँ हाँ, पूरा मैथमेटिकल फिजिक्स खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन 3 दिन चलेगा, उसके बाद फिर मैथमेटिकल फिजिक्स समाप्त हो जाएगा। इंटीग्रेशन लास्ट है। हाँ, इंटीग्रेशन लास्ट है। इस टेस्ट में पूरा मैथमेटिकल। फिर अगले टेस्ट में मोशन एलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, वो तो 6 से 7 क्लास में ख़त्म हो जाएगा। फिर मोशन इन प्लेन, तो वो लॉग भी रहता है ना इंटीग्रेशन। हाँ, तो जैसे ही मैथमेटिक्स में जिसमें डिफरेंशिएशन बताया ना, उतना ही आपको उसमें पढ़ना है, वो डिटेल में नहीं पढ़ना। और लो, एनसीईआरटी किताब नाम सुने हो? ब्लू रंग का होता है, बुल्लू, ब्लू नहीं, ब्लू, बुल्लू। अब तो तुम टोपी भी हटा लिया तो अच्छे ज़्यादा समझ रहे होगे, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी किताब सब लोगों ने लिया है? फिजिक्स नहीं लिए हो, क्यों? अच्छा, तो एनसीईआरटी नहीं लेना है, सोचेंगे। आप पढ़ते हो नहीं जाकर के नीचे, तो एससी वर्मा लेके क्या हेल्थ कंडीशन क्या हुआ है? बुखार हो गया है? एनसीईआरटी किताब सब लोग जरूर लीजिए। एससी वर्मा साइड में रखना है, जिनको पढ़ना है पढ़िए, लेकिन एनसीईआरटी किताब जरूर रखिए, सब लोगों को कह रहे हैं। और एनसीईआरटी का लैंग्वेज को पढ़ने की थोड़ी हैबिट ला लिए। जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करते हैं उनको एनसीईआरटी किताब पूरा छापने के लिए हम दे देते हैं, वो होमवर्क रहता है, वो हम ऐसा सा पनिशमेंट देते हैं कि इससे आपका भी बेनिफिट रहे और आपको टेंशन हो जाए कि हाँ हमको छाप कर जाना है। नहीं तो फिर गार्जियन को फ़ोन करके पूरा सुनाते हैं। मतलब आप एक डिग्री गलती कीजिए, हम 5 डिग्री जोड़ देंगे उसमें। गार्जियन को तो कभी कभी एहसास दिला देते हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा, सोचिए कैसा लगेगा, समाज में क्या स्थिति रहेगी आपकी। आप बताइए, वो नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा? ठेला ही चलाएगा। अब पिताजी को ठेला चलाते हुए नजर आने लगता है, बस वहीं कूटना शुरू कर देते हैं वो, है कि नहीं? और जब हम ये बात कहेंगे कि मेरे जैसे आदमी के पास इतना पैसा है, सोचो तो पिताजी यही बोलेंगे, नहीं बताओ उद्योग करेगा, मास्टर के पास इतना पैसा है, तुम्हारे पास नहीं हो सकता है। आइए आगे बढ़े। अरे बोलो, चलिए। कोई डाउट भी है किसी को? कोई डाउट नहीं है? सर ज्ञान न दें, सब ज्ञानी है यहाँ पर। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आप यूपी में जाइएगा तो कर्णिका घाट है, जहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, यहाँ ज्ञान न दे, यहाँ सब ज्ञानी है। सही में लिखा हुआ है। एक बार यहाँ आ गए सब समस्या दूर, लिखा हुआ है। चलिए 9 नंबर पे करें। कौन सा? अब अगला क्वेश्चन बताइए। 8, वाटर लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फेनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये वॉल्यूम लीक कर रहा है, वॉल्यूम है, वाटर वॉल्यूम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फेनल इज 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट विच द वाटर लीक वाटर लील है क्या? लीक होगा ना, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक है। इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। आइए इस पर विचार करते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 8 नंबर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो एक कॉनिकल हम बना लेते हैं कैंक। सब लोग देखें, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बेहतर है। श्लोक बनाए हो तुम? चलिए, वाटर लीकिंग फ्रॉम अ कॉनिकल फेनल एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वाटर लीक यानी कि क्यू बराबर क्या होगा? 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द फेनल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस कितना है? ये आर बराबर 5 सेंटीमीटर। बेस है, मतलब उल्टा हमने बना दिया है, आप इसको देखेंगे तो ऐसा नजर आएगा।
इस तरह से देख लीजिए, ठीक है। ये बेस हुआ ना, ये रेडियस r बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ बेस 5 सेंटीमीटर एंड इट्स एल्टीट्यूड इज, एल्टीट्यूड किसको लेंगे, h बराबर 10 सेंटीमीटर लेंगे। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लीक इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो टॉप से कितना पे होगा, ये लीक कर रहा है, मान लीजिए यहाँ से लीक कर रहा हो, ठीक है। तो टॉप से कितने पर, इसको x मान लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। आप मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ से लीकेज हो रहा है और Q का वैल्यू क्या है, Q का वैल्यू, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, dl अपॉन dt, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब बताइए क्या होगा, लीक कर रहा है, नीचे ड्रॉप कर रहा है, उसका रेट दिया हुआ है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होता है, क्या, अरे कोई बोलो, हाँ, तो वॉल्यूम हुआ 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। तो हमें dv अपॉन dt बराबर 1/3 पाई और h को रहने दे, तो 2r अपॉन dr अपॉन dt। रेडियस बढ़ेगा क्या है, वाटर जैसे ऊपर से नीचे जा रहा है, ऐसे स्लोप कर रहा है, तो यहाँ नीचे बढ़ेगा, तो ड्रॉप नीचे जाएगा ना, मतलब लेवल, वाटर लेवल नीचे जाएगा, तो रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा ना, तो रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस तो कांस्टेंट नहीं है, और हाइट में भी चेंजेस आएगा। तो हमें dr अपॉन dt भी चाहिए और dh अपॉन dt भी चाहिए, dh अपॉन dt भी चाहिए और dr अपॉन dt भी चाहिए, ठीक। अभी दिया क्या है यहाँ, वॉल्यूम, तो dv अपॉन dt दिया हुआ है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। और आपको यहाँ पर इसको ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा अच्छे से रिलेट कर दे, तो ये देखिए 1/3 पाई, अब इसको लीजिए, तो h कॉमन रहेगा, तो 2r dr अपॉन dt प्लस, अब यहाँ पर r स्क्वायर को रखेंगे तो dh अपॉन dt, इसको u इंटू वी के फॉर्म में रखेंगे। बाकी ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना, तो u को रखेंगे, u हो गया और v हो गया, तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो v को रखेंगे, और जब v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u को रखेंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि रिलेशन क्या आना चाहिए, हाइट h है और रेडियस r है, तो स्लैंट हाइट हमको दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको x मान लेते हैं, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू, अब x का हम लोग कैसे करेंगे, x में क्या चेंजेस आएगा, बोलिए, हमको क्या निकालना है, dr अपॉन dt निकालना है और dh अपॉन dt निकालना है। इसमें कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, if the radius of the base of the funnel is 5 centimeter and altitude, find the rate at which the water dropping when it is 2.5 centimeter from the top। तो सेंटीमीटर 1 मिनट। फाइंड द रेट एट विच द वाटर लेवल होगा, ये इज ड्रॉपिंग व्हेन इट इज 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। तो वाट यानी कि h का वैल्यू आपको दिया हुआ है और वाटर लेवल ड्रॉप, तो h dh अपॉन dt आपको निकालना है। तो dh अपॉन dt निकालने के लिए आपका dr अपॉन dt पता होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है। तो dr अपॉन dt कैसे निकलेगा, बोलिए, वॉल्यूम बराबर, इसको रहने दीजिए, अभी इतना लिख लीजिए, इतना लिखिए, इसके बाद रहने दीजिए, अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे इसको। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हमको पता नहीं क्यों लग रहा है इसमें,
चलिए 10 नंबर करें, इसको रहने दीजिए, जितना हम लिखे उतना जरूर लिख लीजिए, इतना सही है, फिर अगले क्लास में कर लेंगे इसको। 10 नंबर बताइए। 9 नंबर। नहीं नहीं, जैसा DH/dt क्या बताएगा, हाइट का चेंज होना टाइम के रिस्पेक्ट में, और जैसे जैसे ये ड्रॉप, ये नीचे जाएगा तो वाटर लेवल ड्रॉप होगा ना, तो हाइट में तो चेंजेस आएगा ना, तो हाइट तो डिक्रीज करेगा। इस हाइट को यदि h मान रहे हैं तो h तो डिक्रीज करेगा धीरे धीरे जाते, तो DH/dt कुछ निकलेगा, और रेडियस में तो साथ साथ चेंज करेगा, रेडियस बढ़ेगा, हाइट डिक्रीज करेगा, रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, उसका एक रिलेशन होगा, वही रिलेशन हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, तो अगले क्लास में कर लेंगे उसको। बाकी इस पे काम करिए, आपको रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? 9 नंबर। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 × 12 है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ आइए, फॉलिंग सेंड फ्रॉम अ कोन एट द ग्राउंड in such a way that height of the cone is always 1/6 of the radius and the base। चलिए सुनिए, एक काम करते हैं, रुक जाइए, क्वेश्चन नंबर लिखते जाइए, सब लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर। ये तो 7 तो हो गया था, 8 से दिक्कत आ रही है ना, 8, 9, ठीक है, 8, 9, 10 और 11, 12, ये इतना ये क्वेश्चंस हैं, कौन हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, ये 5 क्वेश्चंस आप लोग एक बार फिर से कोशिश करके आइए। कल हम लोग पहले ये 5 क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन का लेवल भी थोड़ा ठीक है, और साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ों पर भी हम लोग को पैरामीटर्स पे चेक करना है, तो 5 क्वेश्चंस सब लोग करके आइएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, ये 5 क्वेश्चन करना है, और उसके बाद हम लोग इसको करके इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? आज सुनिए, और पहला जो सीट है, ये वाला शीट, चलो देखिए, ये वाला जो शीट है, इस शीट में सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारे बनेंगे। कहाँ तक? तो इंटीग्रेशन जहाँ स्टार्ट नहीं किए हैं वहाँ तक, मतलब आपको 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लेना है, इसमें 10 नंबर और उधर 5 क्वेश्चन करके, समझ गए? तो ये इसमें 10 नंबर तक बनाए हैं, सब लोग किए हैं? नहीं किए हैं, तो आप 10 नंबर क्वेश्चन तक बना सकते हैं, ठीक है। जब इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे तो फिर 11 से बनाएंगे, ठीक है। और इधर 5 क्वेश्चन इस सीट का। चलिए अरे क्या हो रहा है ये? अरे सेव क्यों नहीं हो रहा है? सर और क्या है?